कुछ बातें कुछ गीत में आज मैं हूं आपके साथ राजुल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। आज का ये कार्यक्रम हमने एक सवाल से शुरू किया था कि वो कौन है जो बिना परों के बिना पैरों के दूर दूर तक चला जाता है, और जो चंगा होता है तो कठौती में गंगा होती है, और जिसके पास सब कुछ होता है और कभी कभी कुछ भी नहीं होता, खाली रहता है। हमारे साथियों का जवाब आया, बहुत बहुत शुक्रिया। वो मन है। हमारे बहुत सारे साथियों ने बताया, मन के बारे में बहुत सारी बातें भी साझा की हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि वो तो मन है जो न जाने कब क्यों और कहां कहां भटकता रहता है। एक और साथी लिखते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और एक साथी कह रहे हैं, मन ही मन को जानता, मन की मन से प्रीत, मन ही मनमानी करे, मन ही मन का मीत, मन झूमे मन बावरा, मन की अद्भुत रीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इन्होंने पूरी कविता साझा कर दी हमारे साथ। बहुत खूबसूरत कविता है वाकई, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। और हमारे एक और साथी ने एक बहुत ही सुंदर पंक्ति से शुरू किया है अपना संदेश। ऊधो मन न भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग। आगे की पंक्तियां हैं, लंबा सा ये पद है और बहुत सुंदर है। ईश्वर प्रदत्त हमारे शरीर की सबसे बड़ी शक्ति मन है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन एक बेलगाम घोड़ा जो सेकेंड पल में गीतों की छलांग लगा, मीलों की छलांग लगा लेता है, दूरियां पार कर लेता है बिना कोई शब्द कहे, किसी को भनक नहीं लगने देता है, और कभी कभी इतना धीर गंभीर जिसका और अंत पाना मुश्किल हो जाता है। पार की नजर तो मन की बात भी ताड़ जाती है। वाकई मन आपके चेहरे से जाहिर हो जाता है कई बार, और कई बार मन छुप जाता है चेहरे के पीछे, ये भी होता है। वैसे मन को कहा जाता है कि वो चेहरे का दर्पण ही होता है। तो चलिए अब इस गाने की तरफ बढ़ा जाए। जरा सुनिए तो और बताइए कि फिल्म कौन सी है और किस कलाकार पर फिल्माया गया है। दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए।
काजल का ये गाना, आशा भोसले की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल और हमारे साथियों का जवाब आया। फिल्म का नाम बिल्कुल सही, मीना कुमारी पर फिल्माया गया ये गीत। एक साथी कह रहे हैं कि मन दर्पण कहलाए क्योंकि इससे ज्यादा स्पष्ट कोई दीप शिखा नहीं जो स्वयं की तस्वीर दिखा सके। हाँ, सिर्फ मन की खिड़कियां खोलने की जरूरत है। और एक और साथी ने कहा है कि माँ से मन, माँ से माँ, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। माँ की बात मन मान जाता है और मन की बात माँ जान जाती है। क्या बात है। एक और साथी ने कहा है कि अगर हम दिन भर अपने मन को देखें कि ये कहाँ रहता है तो पाएंगे कि ये या तो बीती बातों में उलझा होगा। मन की अशांति का कारण है कि ये भागता रहता है। मन को शांत करने के लिए इसे वर्तमान में लाना होगा। वर्तमान का मतलब अभी में। ध्यान दे तो हमारा मन अभी में नहीं रहता, जबकि हम हमेशा अभी में ही जीते हैं। जब से पैदा हुए हैं तब से अभी में जी रहे हैं। आज से 10 साल बाद भी जो वक्त आएगा तब अभी बनकर ही आएगा। बहुत सही बात कही आपने। एक और साथी ने कहा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन बड़ा चंचल है, कभी इधर तो कभी उधर भटकने का काम करता है। यही मन है जो ठान ले तो कोई काम मुश्किल नहीं। तभी तो कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। भाई, ये हमारे बहुत सारे साथियों ने ये पंक्तियां साझा की हैं। अब जरा मन के एक और रुख की तरफ हम चलते हैं और इस गाने को सुनकर हमें बताइए आप कि ये फिल्म कौन सी है और कलाकार कौन है। मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा, पूरी कब होगी आशा, मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा। जब से मैंने देखा तुझे मेरा दिल नहीं रहा मेरा, दे दे अपना हाथ मेरे हाथों में क्या जाए तेरा। जब से मैंने देखा तुझे मेरा दिल नहीं रहा मेरा, दे दे अपना हाथ मेरे हाथों में क्या जाए तेरा। अब तो न तोड़ो आशा, मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा। मेरी एक दाव तू है हार जीत मेरी, ऐसे वैसे कैसे भी तू खेल हमसे जैसी मर्जी तेरी। जिंदगी है मेरी एक दाव तू है हार जीत मेरी, ऐसे वैसे कैसे भी तू खेल हमसे जैसी मर्जी तेरी। कितनी है बोली आशा, मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा। पता नहीं कौन हूँ मैं, क्या हूँ और कहाँ मुझे जाना। अपनी वो कहानी जो आ जानी हो के बन गई फसाना। पता नहीं कौन हूँ मैं, क्या हूँ और कहाँ मुझे जाना। अपनी वो कहानी जो आ जानी हो के बन गई फसाना। जीवन क्या
देवानंद की ये फिल्म गैम्बलर, बहुत खूबसूरत ये गाना। हमारे साथियों का जवाब आया, शुक्रिया। और एक बड़ा ही सुंदर संदेश भी नजर आया साथ में। यक्ष ने भी युधिष्ठिर से यही प्रश्न किया था, हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? तब युधिष्ठिर ने प्रत्युत्तर में कहा था, मन। मन की गति को समझ पाना बहुत मुश्किल है। और आगे ये लिखते हैं कि मानव मन में 24 घंटे में 60,000 विचार आते हैं। उदाहरण के लिए इतना ही काफी है कि कुछ बातें, कुछ गीत कार्यक्रम पर का विषय सुनते ही मन द्रुत गति से दौड़ने लगता है और हाथ उसके आदेश का पालन करते हुए कमेंट लिखने लगते हैं। क्या बात है! वाकई मन बहुत तेजी से भागता है। इस बारे में हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हमारा मन भी उड़ उड़ के आना चाह रहा है। मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए। ये अगला संदेश है, नसीब बदले या ना बदले, वक्त जरूर बदलेगा, ये विश्वास होना चाहिए। कभी कभी हमारे मन में 2 तरह के घोड़े दौड़ते रहते हैं, एक नकारात्मक और दूसरा सकारात्मक। आप जिसको ज्यादा खुराक देंगे वही तेज दौड़ेगा। मन की बातें आजकल कोई नहीं समझने की कोशिश करता, क्योंकि आजकल लोग मुंह से बोली गई बातों को नहीं समझते, तो मन की बात क्या समझेंगे। मन में मैल रखकर बाहर से दिखावा करना, ऐसे लोगों से होशियार रहना चाहिए। और एक संदेश है जो लिखते हैं कि मन एक अद्भुत, अदृश्य, अगम्य इंद्रिय। मन पानी में उठने वाली तरंगों की तरह चंचल, तरल और अनोखी उमंग भरा होता है। कभी कभी इतना जहरीला बन जाता है कि कहना पड़ता है इससे तो सांप बिच्छू भले। कभी कभी राई के दाने से भी छोटा, संकुचित बन जाता है, और कभी इतना बड़ा कि उसमें गगन भी नहीं समा पाता। मन तो खासियत भरे पंछी समान है। अभी अभी जमीन पर है तो देखते देखते अगले ही पल कल्पना के पंख लगाकर आसमान की सैर करने लगता है। मन की अजीब लीलाएं देखकर मन कहता है, हे भगवान, ऐसा कैसा मन, ऐसा कैसा रे बनाया, कैसे बिना सोए तूने ये सपना सजाया। सही बात है, आपने तो मन की पूरी व्याख्या ही कर दी। इस गाने के साथ मन की एक और वादी में चलते हैं। सुनिए गीत और बताइए फिल्म कौन सी है।
जवाब आ पहुंचा है, हमारे साथियों ने बताया। फिल्म का नाम आन। वाकई बहुत तत्परता से जवाब आता है और बड़ा अच्छा लगता है ये जुड़ाव। वैसे मन का जुड़ाव भी अगर रहता है तो वो जो हिस्सा होता है जिंदगी का वो बिल्कुल संवर जाता है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मन ऐसा चंचल होता है, घड़ी में इधर उधर घड़ी में उधर घूम आता है। गुजराती मुहावरा है, मन होए तो मालवे जाए। मतलब अगर मन करे तो हम कहीं भी जा सकते हैं, वो भी बिना वाहन बिना पंख कहीं भी उड़ जाते हैं। अगर मन शुद्ध है, विचार भी शुद्ध हैं, तो मन चंगा कठौती में गंगा। एक और साथी कह रहे हैं कि जिसका जिक्र हो रहा है, जो रोशनी की गति से भी तेज चलता है, वो है मन। आकाश में स्वच्छंद विचरण करता है, जिसकी पहुंच उस जगह है जहां सूर्य की किरणें और हवाएं भी नहीं पहुंच पाती। ऐसे मन को वश में करना मनुष्य के लिए मुश्किलों से भरा है, पर असंभव नहीं। जीवन भर मनुष्य अपने इस मन से लड़ाई करता रहता है और जिस दिन वो अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, उस दिन वो सच्चे अर्थों में मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। एक और साथी कह रहे हैं कि सदा मन से प्रसन्न रहना ही ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। बात छोटी सी है पर थोड़ी कठिन भी है। मन के ये जो नियम है ना, उन्हें समझना कठिन है, लेकिन अगर एक बार सीख लें तो फिर उन्हें जीवन में उतारना बहुत आसान है और उनसे जीवन बिताना तो और भी आसान। अब गाने की तरफ जरा चला जाए। इस गाने को सुनकर हमें बताइए कि ये फिल्म कौन सी है और इसमें ये जो गा रहे हैं अभिनेता, उन्होंने किन की भूमिका निभाई है। मन रे तू काहे ना धीर धरे, ओ निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। मन रे तू काहे ना धीर धरे। हमारे साथियों ने मन के घोड़े खूब दौड़ाए हैं मन पर और मन की गति को तो आंख ही लिया है। एक साथी ने कहा है कि मन बहुत ही गतिमान होता है। हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए समय लगा देते हैं, किंतु मन चुटकियों में देश विदेश की भी यात्रा कराता है। मन को हम अपने वश में नहीं कर सकते, किंतु स्वयं उसके वशीभूत होकर कभी कभी छोटे बच्चे की तरह छोटी सी चीज के लिए मचल उठते हैं। एक और साथी कह रहे हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें अंतःकरण की
अवश्य सुनना चाहिए। तभी ये कार्य हम मन से करते हैं और हमें सफलता भी अवश्य मिलती है। साथ ही मन में किसी तरह का लोभ लालच ना हो तो वो मन और भी पवित्र बन जाता है। एक और साथी ने कहा कि ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिनका मन तो काला है लेकिन ऊपर से बहुत शरीफ बनकर घूमते हैं। यदि मन साफ नहीं है तो शरीर की शुद्धि का कोई मतलब नहीं है। बात तो सही है। अब जरा सवालों की बात करें। सम्राट बीजगुप्त का किरदार निभाया था चित्रलेखा में प्रदीप कुमार जी ने। हमारे साथियों ने कुछ जवाब सही दिए हैं। चलिए अब अगले गाने की तरफ बढ़ा जाए। हाँ, कुछ साथियों ने तो बहुत विस्तार से बताया है। अन्य कलाकारों के नाम भी। बीना रॉय ने इस फिल्म में नजर आई थी। बीना रॉय नहीं, मीना कुमारी जी थी। अब अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं और सुनते हैं ये गाना। बताइए कि ये फिल्म कौन सी है और कलाकार कौन से हैं। मेरे मन का बावरा पंछी क्यों बार बार डोले, मेरे मन का बावरा पंछी क्यों बार बार डोले, अखियों में आज किसका रह रह के प्यार डोले, मेरे मन का बावरा पंछी क्यों बार बार डोले। मन के इस बावरे पंछी ने बोल बोल कर न जाने कितनी बार हमारे फैसले बदले हैं, हमारे रास्ते बदले हैं। लेकिन मन के इस पंछी की ये आवाज़ कई बार कानों तक नहीं पहुंचती है। बहरहाल ये जवाब हम तक ज़रूर पहुंचा और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथियों ने बताया अमरदीप फिल्म, देवानंद वैजयंती माला की फिल्म। और एक साथी हमारे कह रहे हैं कि कई व्यक्तियों के मन में प्रारंभ से ही ये बात बैठ जाती है
कि वो किसी विशेष काम को नहीं कर सकते। मसलन कई लोगों को लगता है कि वे अपने जीवन में कभी मंच पर नहीं बोल सकते हैं, तो कई लोगों को गणित विषय हौवा लगता है। इसी तरह कई लोगों को ये संकोच होता है कि अंग्रेजी न बोल पाने के कारण वे कामयाबी नहीं पा सकते। ये स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब व्यक्ति मन की शक्ति को समझ नहीं पाता और मन में दोहरी स्थितियां उत्पन्न कर लेता है। वाकई ये बात तो होती है कि कई बार मन के जो ये बंधन हैं, ये बहुत कुछ हमारे पाँव के बंधन, पाँव की बेड़ियां बन जाते हैं। अब संदेशों की अगर हम बात करें तो ढेर सारे संदेश हैं और एक साथी कह रहे हैं कि हम अगर ये अपने मन पर जाने को जब जब मन की बात आती है तो मुझे सूरदास की लिखी पंक्तियां याद आती हैं। ऊधो मन न बहे 10-20। मन का सूक्ष्म विश्लेषण हमेशा से काफी कठिन रहा है। एक इंसान तरह तरह से मन द्वारा संचालित होता है। संसार में मन से अधिक गतिशील कुछ भी नहीं है। वो पलक झपकते कपोल कल्पना के अपरिमित अंतरिक्ष में घूम आता है। मनुष्य की मानसिक संरचना इस मन की ही बदौलत है। स्थिर मन हमारी उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मन की भावना ही सर्वोपरि है। संसार का जो सबसे बड़ा कलाकार है वो मन ही है। क्या बात कही आपने, वाकई वो मन ही है जो कि सबसे बड़ा कलाकार है। और एक और साथी कह रहे हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें अंतःकरण की अवश्य सुनना चाहिए, तभी वो कार्य हम मन से करते हैं। चलिए अब ये गाना सुनिए और बताइए कि ये मन के कागज पर लिखने वाले दो कलाकार कौन हैं। कोरा कागज था ये मन मेरा, मेरा मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा, तेरा, तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। सूना आंगन था जीवन मेरा, बस गया प्यार इस पे तेरा। सपने मैं डरता हूँ, निस दिन सपनों में देखा करता हूँ। टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ, निस दिन सपनों में देखा करता हूँ। नैना कजरारे मतवारे ये इशारे, खाली दर्पण था ये मन मेरा, रच गया रूप इसमें तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा।
इस पे तेरा। बागों में फूलों के खिलने से पहले तेरे मेरे नैनों के मिलने से पहले, हाँ, बागों में फूलों के खिलने से पहले तेरे मेरे नैनों के मिलने से पहले, कहाँ थी ये बातें, मुलाकातें, ऐसी रातें, टूटा तारा था ये मन मेरा, बन गया चाँद होके तेरा। पूरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। कोरे कागज पे लिखते ये दो कलाकार स्क्रीन पर जो नजर आए, राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर, हमारे साथियों ने विस्तार से जवाब दिया है। आनंद बख्शी का गीत और एस.डी. बर्मन की धुन, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, बहुत खूब। एक साथी ने शक्ति सामंत दा का भी जिक्र किया है। आपके विस्तार से दिए हुए जवाब सच बहुत अच्छे लगते हैं, मन को भा जाते हैं। हमारे एक साथी ने कहा है कि मनस्थिति सब कुछ है, नन कैन डिस्ट्रॉय अ पर्सन बट ओन माइंडसेट कैन। सही बात है, लोहे को जैसे उसका जंग ही नुकसान पहुंचाता है, वैसे ही हमारे मन की सोच ही हमें बनाती है या बिगाड़ती है। अ मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ ओन थॉट्स, व्हाट ही थिंक्स ही बिकम्स। अपने ही विचारों का पुतला होता है इंसान, और जो जैसा सोचता है वैसा ही उसका जीवन बन जाता है। वाकई। हमारे एक और साथी कहते हैं कि मन भावनाओं का केंद्र माना जाता है, जो आत्मा की संकल्प शक्ति भी है। यह हमारे व्यक्तित्व और जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। शब्द, वाणी, प्रकृति, प्रवृत्ति का अनूठा, अनोखा, अनुपम, अद्वितीय रूप है ये मन, जो जीवन में स्नेह, समरसता, सकारात्मकता, संतुलन, समानता, शुभता, तारतम्यता, निर्मलता, पूर्णता, एकाग्रता, उल्लास, उमंग, विषाद, प्रमाद, अवसाद, निराशा, दुख को अलग अलग परिस्थितियों में निर्मित करता, मानवीय संवेदना के साथ अपनी असीम अनंत विस्तार से जीवन में सदैव अपनी उपस्थिति दर्ज कराता रहता है। बहुत सुंदर बात लिखी है। सारे विचार, सारे मन के जो उतार चढ़ाव हैं वो आ गए इस संदेश के साथ। अब गाने में ज़रा देखते हैं क्या संदेश है। ये गाना सुनेंगे हम और आप बताएंगे कि ये किस फिल्म का गाना है और आवाज़ किसकी है। इस बीच एक और संदेश हम मिला है हमें, हमारे मन के द्वारा हम किसी भी स्थान पर जा सकते हैं, इसे ना तो ट्रेन, प्लेन या कार की आवश्यकता रहती है। अपने जीवन में अपने मन की बात सुनकर जब कोई निर्णय लेते हैं तो बहुत सुकून मिलता है। तेरे लिए सोलह सिंगार किए मैंने, अभी आना
मन के गाए इस तराने की तुरंत प्रतिक्रिया मिली और बड़ी सुंदर प्रतिक्रिया मिली, विस्तृत प्रतिक्रिया मिली। साथ ही लिखते हैं, चालाक फिल्म का नाम, सुमन कल्याणपुर ने गाया। फिल्म के पर्दे पर राधा सलूजा ने पियानो के साथ गाने का अभिनय किया। अब संदेशों की बारी है। तो हमारे एक साथी ने कहा है कि हमारी सोच, कल्पनाएं और मन, ये ईश्वर का दिया वो गॉड गिफ्ट है जिसको संसार में कहीं भी आने जाने के लिए यात्रा टिकट नहीं लेना पड़ता है। वाकई हमारे मन में, ये एक अगला संदेश है, हमारे मन में कल्पना शक्ति का अत्यंत अथाह विशाल सागर विराजमान है। क्षण भर में हमारा मन कल्पना शक्ति के माध्यम से विदेशों में रह रहे हमारे प्रियजनों से जा मिलता है। अगर हमारा मन है तो सभी कार्य संभव हैं। हमारा मन किसी अन्य मन से मिलता है तो ही आगे बातचीत संभव होती है, नहीं तो उनकी हमारी टाटा बाय बाय। सही बात है। और एक और संदेश है, हमारे साथी कह रहे हैं कि किसी भी मन पर संयम रखकर या यदि एकाग्रचित होकर कार्य किया जाए तो असंभव कुछ भी नहीं। मन के भटकाव को कम करने के अनेकों उपायों में से एक बहुत कारगर उपाय है कि जिनसे बात करके, जिनके साथ रहकर आपका चित्त चंचल हो जाता है, जो आपके मन की ऊर्जा को सूख लेते हो, उनका साथ बिल्कुल छोड़ दें। हमारा समय, हमारी ऊर्जा, हमारी सकारात्मकता जब हमारे लिए पर्याप्त हो तभी दूसरों में इसका वितरण करना चाहिए। वाकई बहुत सही बात कही आपने। तो अब जरा मन की गुनगुन के साथ आगे बढ़ते हैं। इस गाने को सुनिए और फिल्म का नाम बताइए। रे मन गुन 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 झूम के गारे कोई गीत, जिसे सुन के जागे मेरा सोया सोया मीत, गारे कोई गीत। ओ रे मन गुन 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 झूम के गारे कोई गीत, जिसे सुन के जागे मेरा सोया सोया नींद, गारे कोई गीत। आई मस्तानी ये सुहानी कैसी दीवानी सी भो, कैसी बिखरी है सोने जैसी किरणों की अलबेली आई मस्तानी ये सुहानी कैसी दीवानी सी भो, कैसी बिखरी है सोने जैसी किरणों की अलबेली डोर। ओ हवा तू जा चल के कानों में जरा उनके छेड़ कोई हल्के से संगीत, जिसे सुन के जागे मेरा सोया सोया मीत, गारे कोई गीत, जागे मेरा मीत। ओ रे मन गुन 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 झूम के गारे कोई गीत, जिसे सुन के जागे मेरा सोया सोया मीत, गारे कोई गीत।
मन के गुनगुन से जग जाती हैं बहुत सारी सोई हुई भावनाएं। वाकई हमारे साथियों ने जवाब भी भेज दिया तुरंत जगते हुए। अग्नि परीक्षा फिल्म में रामेश्वरी पर फिल्माया गया, लता जी की आवाज बहुत खूब। एक साथी ने मन को बिल्कुल अलग ही रंग में देखा है और बहुत कुछ सच भी कहा है। मन यानी भ्रम, कल्पना, धुंध। वस्तुतः मन को श्रद्धांजलि नहीं मिलती, लेकिन आत्मा को श्रद्धांजलि दी जाती है। जन्मा वो आत्मा था, देह परिवर्तन आत्मा का होता है, तो फिर मनुष्य के जीवन में जीवन भर मन आया किधर से? सही बात है। एक और संदेश में लिखते हैं श्रोता कि जैसा अन्न वैसा मन, मन या विचार शक्ति आहार से बनती है, इसलिए सात्विक भोजन करना चाहिए। योग से मन में ऊर्जा भरी जा सकती है। योग को अपने जीवन शैली का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। और हमारे एक साथी को तो बचपन याद आ गया। उन्होंने एक फिल्म देखी थी जिसमें एक कॉमेडी गीत था कि मन को पिंजरे में ना डालो, मन का कहना मत टालो, मन तो है एक उड़ता पंछी, जितना उड़े उड़ा लो। क्या बात है। बड़ा खूबसूरत गाना है। अब जो हम अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं, उस गाने को सुनकर आपको फिल्म का नाम बताना है। कुछ मदहोशी की बात है, तो बताइए ये कौन से कलाकार कर रहे हैं मदहोशी की बात? करने को ललचाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। यहाँ हमें जमाना देखे तो आओ चलो कहीं छुप जाए। अच्छा, यहाँ हमें जमाना देखे आओ चलो कहीं छुप जाए। भीगा भीगा नशीला दिन है, कैसे कहो प्यासे रह पाए। मैं हूँ तेरा, तेरी कसम हो, मैं तेरी तू है मेरा, मेरी कसम हो। आज मदहोश आ जाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। शरारत करने को ललचाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन।
जवाब आ गया नीरज जी का लिखा शर्मीली फिल्म का गीत ये था। राखी शशि कपूर, एस डी बर्मन दा का संगीत। हमारे एक साथी ने कहा है कि गुजराती में कहावत है, जेमने मन जीत्યું तेमने जगत जीत्યું। मतलब जिसने मन जीता उसने जगत जीता। सत्संग से आत्मबल और मन की एकाग्रता बढ़ती है। जैसे शरीर का खुराक अन्न है, वैसे ही आत्मविचार का खुराक मन है। हमें मन शांति के लिए प्रयत्न करना चाहिए, सफलता मिलेगी। वाकई मन के शांति के लिए जितना हम प्रयत्न करते जाएंगे उतना ही ज्यादा मन स्थिर होता जाएगा। अब अगला गाना सुनवा रहे हैं। आपको इस फिल्म का नाम बताना है और ये बताना है कि ये किस कलाकार के लिए गा रहे हैं। जो अभिनेता हैं वो किस कलाकार के लिए गीत गा रहे हैं। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं, मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। आजा तेरा आंचल ये प्यार से मैं भर दूं, प्यार से मैं भर दूं, खुशियां जहां भर की तुझको नजर कर दूं, तुझको नजर कर दूं, तू ही मेरा जीवन, तू ही जीने का सहारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मन को छू लेना, मन के पास पहुंच जाना भी एक बहुत बड़ी साधना होती है। इस गाने की अगर बात करें तो याराना फिल्म का ये गीत हमारे साथियों का जवाब विस्तार से अमिताभ बच्चन नीतू सिंह के लिए गा रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब। मन को बहुत सारे विशेषणों से नवाजा जाता है। मन को मनवा भी कहा जाता है। अभी अगला गीत जो आप सुनेंगे वो वही मनवा वाला गीत है। मनवा वाला एक गीत रेखा ने एक फिल्म में गाया है। बताइए वो फिल्म कौन सी है और ये जो गाना आप सुन रहे हैं ये किस फिल्म का गाना है।
मन मोरा नाचे आज तो मन बाग बाग हो गया। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, फिलहाल सवालों के जवाब। ये दो दिल फिल्म का गाना था और उत्सव फिल्म में रेखा ने एक गीत गाया है। इस बारे में हमारे साथियों ने लिखा है, बहुत सारे गीत हैं लेकिन मन का विस्तार इतना है कि समय कम पड़ जाता है। तो चलिए आज यहीं पर रुकते हैं, मन के बारे में चर्चा फिर कभी। अब दीजिए इजाजत।